स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएम ऑनलाइन एकेडमी। आप सबको खुश आमदीद। एक्सरसाइज 1.5 का हम आज क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया है। आप अगर हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से मोटिवेशन है कि हम आपके लिए काम करते रहें। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। इफ़ Z1, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह का था, थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें एक दो चीज़ आप नई सीखेंगे। Z1 अगर आपके पास हो 7 इंटू कॉस 23π/12 प्लस साइन 23π/12 आयोटा। अगर Z1 ये हो और Z2 आपके पास है 11 कॉस 11π/12 प्लस साइन 11π/12 आयोटा। ठीक है, Z1 और Z2 आपको गिवन है। आपने क्या करना है, अगेन क्वेश्चन नंबर 4 की तरह Z1 प्लस Z2 फाइंड आउट करना है। Z1 माइनस Z2, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 एंड Z1 डिवाइडेड बाय Z2 आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ये है कि 23π/12 को पहले आपको किसी सीधी शक्ल में लेके आना है। अगर आप कैलकुलेटर से इसको निकालें तो ये डायरेक्ट आपके पास डेसिमल प्लेसेस में आएगा। आपने क्या करना है, पहले इसका क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू चेक करनी है कि ये कहाँ पे हमारे पास लाई करता है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ज़ीरो है, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है, इधर 180 है, इधर 270 है और यहाँ पे हमारे पास 360 होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे आपके पास है 23π/12, तो पाई की जगह पे आप 180 पुट करके बाय 12 अगर करते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास आती है। कैलकुलेटर पे निकाला है तो 345 आपके पास वैल्यू आती है। तो 345 डिग्री कहाँ पे एंगल लाई करता है, 360 के पीछे, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे ये एंगल आपके पास लाई कर रहा है। और आपके पास जो है इट मीन्स दैट कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास बन रहा है। चूँकि 360 को यहाँ हम 2π भी लिखते हैं और इधर 3π/2 होता है, और 2π अगर है तो 2π से पीछे कोई एंगल लाई कर रहा है, इसको हम 2π माइनस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट, यहाँ पे हमने ये चेक करना होता है कि पहले सबसे हम किस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। यहाँ अगर 90 को हम π/2 कहते हैं तो इसके पीछे अगर कोई एंगल है उसको π/2 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख पाएंगे। इसको π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं या फिर पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 180 को हम पाई कॉल करते हैं। और ये जो नेक्स्ट, सॉरी हाँ ठीक है, पाई माइनस थीटा। और इससे नेक्स्ट अगर कोई थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो इसको हम पाई प्लस थीटा कॉल करते हैं या 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इट मीन्स दैट कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल लाइक आ रहा है तो उसको हम 2π माइनस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 23π/12 बिल्कुल इजी आपको नज़र आ रहा है कि 2π माइनस π/12 अगर आप इसको लिखते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होके 24π माइनस π/12 अगेन 23π/12 भी बनता है ना। इट मीन्स दैट कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2π माइनस π/12। अब ये देखें कि कॉस 2π माइनस π/12, ये आपने पीछे पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आपको भी बता देते हैं कि कॉस और साइन पाए पे चेंज नहीं होते। अगर पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा है तो ये चेंज नहीं होते एंगल। अगर यहाँ π/2 माइनस थीटा होता तो ये जो कॉज है ये यहाँ पे आके साइन थीटा बन जाता। π/2 या 3π/2 पे कॉस साइन में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है। अगर हम इसको साइन π/2 प्लस थीटा की फॉर्म में लिखते तो इसको सॉल्व करने के बाद, क्वाड्रेंट चेक करने के बाद कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो हमारे पास ये भी साइन कॉस में चेंज हो जाता। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2π है, पाई और 2π पे एंगल चेंज नहीं होता। इसलिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कॉस 23π/12 को कॉस 2π माइनस π/12 हम लिख सकते हैं। 2π पे एंगल चेंज नहीं होता तो कॉस π/12 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पाई की जगह आप 180 पुट करते हैं तो ये कॉस 15 डिग्री बनता है।
पहले हमने ना इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाइड फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो इसलिए ये थोड़ा-सा आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लेके आगे चलना है, आगे जाके आपको मसला नहीं होगा। ये पार्ट आपने स्किप कभी भी नहीं करना। आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये खुद से जो उसने की बुक्स में इसके बाद ये लिख दिया होता है, ये कैसे लिखा होता है। अब cos 15 डिग्री को अगर आप किसी कंप्लीट एंगल की शक्ल में लिखें तो आप इसको 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 45 भी एक कंप्लीट एंगल है हमारे पास, 30 भी एक कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल हमारे पास कौन कौन से हैं? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 तक कंप्लीट एंगल ये बनते हैं। तो इनकी शक्ल में हमने इनको चेंज करना होता है। अब cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला है आपके पास, cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस इसमें एंगल चेंज हो जाता है, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के तहत आप इसको लिखेंगे cos 45 cos 30 माइनस सॉरी प्लस आएगा साइन 45 साइन 30। ठीक है, तो अब हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं। तो cos 15 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा? cos 45 डिग्री को आप ओपन करें तो आपके पास बनता है 1/2। हाँ जी, इसको 1/2 या फिर √2/2 आप लिख सकते हैं। cos 45 को आप कैलकुलेटर का यूज़ करें, फ्रैक्शन में आंसर को डायरेक्ट लिखें, और cos 30 डिग्री को आप लिख सकते हैं √3/2 प्लस साइन 45 को आप लिख सकते हैं √2/2, साइन 30 को आप लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये आ जाएगा √6, यानी 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √6/2 एंड प्लस ये √6/4 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे वाले 2 2s आर 4, और ये भी √2/4 हो जाएगा। और अब आप इनका एलसीएम ले लेंगे 4, और ये आ जाएगा √6 प्लस √2। तो ये असल में हम ये फॉर्म चाहते थे, कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास बन जाए। तो cos 23 π/12 हमारे पास इस फॉर्म में चेंज हो गया है, बाद में हम इसी को पुट करेंगे। अब अगर हम चाहते हैं साइन 23 π/12 हमारे पास इस फॉर्म में आए, तो अगेन डायरेक्ट हम साइन 15 डिग्री इसकी जगह पे लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री। एंड पहले आप ये चेक कर लें कि साइन 2 π माइनस थीटा आपके पास जो है वो देखें यहाँ पे आपके पास सारे पॉजिटिव होते हैं। ये क्वाड्रेंट की बात करें, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें आपके पास टेजेंट पॉजिटिव होता है, इसमें आपके पास कॉज पॉजिटिव होता है। तो ये तो 2 π माइनस था, फोर्थ क्वाड्रेंट था, कॉज यहाँ पॉजिटिव था, इसलिए 2 π माइनस थीटा करने से अगेन कॉज पॉजिटिव है। लेकिन साइन 15 डिग्री में जाने से पहले जहाँ पे आपने 2 π माइनस थीटा किया है, साइन अगर हम 2 π माइनस π/12 करते हैं तो ये माइनस साइन π/12 आएगा, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन 15 डिग्री में चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात? यानी जो एक एक क्वाड्रेंट में एक एक एंगल हमारे पास पॉजिटिव है, और इसके साथ का दूसरा, जैसे साइन पॉजिटिव है, कुछ सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी चारों एंगल कॉज सीकेंट टेजेंट कोटेजेंट सारे नेगेटिव हैं। इसी तरह यहाँ पे टेजेंट और कोटेजेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। यहाँ पे कॉज और सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो साइन यहाँ पे फिर नेगेटिव आएगा, और ये माइनस साइन 15 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ माइनस को बाहर रख लें, और अंदर फिर आप साइन 45 माइनस 30 फॉर्म में इसको लिखते हैं, और साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो लगा लें, इसका जो है वो इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लें। साइन 45 आपके पास √2/2 cos 30 डिग्री √3/2 माइनस cos 45 √2/2 साइन 30 डिग्री 1/2, और इसको हम करेंगे सॉल्व, √6/4 आ जाएगा माइनस √2/4 आ जाएगा, और फर्दर ये सॉल्व करेंगे, माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेते हैं, तो ये √2 माइनस √6/4 आ जाएगी। अब ये हमने साइन 23 π/12 को लिख लिया है। ठीक है, इसको भी हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया, इसको भी। ये आप याद रखें, अगर आप की बुक वगैरह से या नोट से देखेंगे तो कम चांसेस हैं कि आपको ये सारा सॉल्व करके बताए। आपको डायरेक्ट वो ये वाली फॉर्म लिख देगा, तो फिर आपको मसला होगा कि ये हमें याद रखनी पड़ रही है।
तो इसलिए आपके समझने के लिए इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया है। अब जो दूसरा इसका पार्ट था उसमें आपको 11 पाई बाय 12 को चेंज करना था कॉस और साइन, तो हम उसको भी चेंज कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। यानी कॉस 11 पाई बाय 12 जो है उसको आप किस फॉर्म में, पहले तो आप क्या करते हैं, आप 11 इंटू 180 बाई 12 करके चेक करें, तो ये आपके पास आता है 165। ये आपके पास 165 बनता है और आप यहाँ पे चेक करेंगे ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, तो 180 से पीछे 165 आ रहा है यहाँ पे। इट मीन्स दैट ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है। इसको हम पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लिखने होगा, तो कॉस को हम फिर क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 12, राइट। ये फिर 11 पाई आता है ना, 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाई 12 आ जाता है। अब इसमें साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। इट मीन्स दैट कि ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और ये आएगा माइनस कॉस पाई बाई 12, ठीक है। अब यहाँ पे आप पाई की जगह पे 180 जब पुट करते हैं तो आपके पास जो है वो अगेन माइनस कॉस 15 डिग्री आ जाता है और यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू जो आपने पीछे निकाली है उसको आप पुट कर सकते हैं। कॉस 15 डिग्री की पीछे वैल्यू आपने जो निकाली थी वो थी स्क्वायर 6 प्लस स्क्वायर 2/4। सिर्फ इसमें नेगेटिव एक्स्ट्रा आया है तो आप नेगेटिव बाई लगा लें और ऐसे, यानी पीछे जहाँ पे आपने 23 पाई निकाला है वहाँ पे आपने कॉस 15 डिग्री की ये वैल्यू निकाली है, उससे आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, सिर्फ नेगेटिव एक्स्ट्रा है। इसी तरह साइन को भी जब हम करेंगे तो पीछे वाली वैल्यू हमारी यूज़ हो जाएगी, यानी साइन को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 12 और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसमें साइन पॉजिटिव है तो ये तो सिंपल साइन पाई बाई 12 आ जाएगा और साइन 15 डिग्री की जो पीछे आपने वैल्यू निकाली है, जो कि ये आपने निकाली हुई है ये वाली वैल्यू, वो डायरेक्ट यही आ जाएगी। व्हाट इज़ दैट, उसमें नेगेटिव था इसमें नेगेटिव नहीं है तो फिर क्या वैल्यू आएगी, स्क्वायर 6 माइनस स्क्वायर 2/4। तो ये चारों वैल्यूज़ हमने निकालनी है, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। आप अगर चाहें तो इनको डेसिमल प्लेस में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है वो क्या था, एक दफ़ा Z1 को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, 7 इंटू कॉस 23 पाई बाई 12 था, तो कॉस की जगह पे 23 पाई बाई 12 की जगह पे हम यूज़ करेंगे स्क्वायर 2 प्लस स्क्वायर 2/4 एंड ये 23 पाई बाई 12 की वैल्यू हो गई प्लस आयोटा साइन 23 पाई बाई 12 की वैल्यू थी स्क्वायर 2 माइनस स्क्वायर 6/4। ये हमने Z1 लिख लिया, अब Z2 लिख लेते हैं, दैट इज़ 11 इंटू कॉस 11 पाई बाई 12 की ये वैल्यू है, इसमें नेगेटिव आपके पास आया हुआ है, नेगेटिव को आप अंदर अप्लाई कर दें और ये आपके पास बनेगा माइनस स्क्वायर 6 माइनस स्क्वायर 2/4 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाई 12 की वैल्यू है स्क्वायर 6 माइनस स्क्वायर 2/4, ठीक है। तो ये आपने Z2 को लिख लिया। अब आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है। याद रखें, अगर आप इसको डेसिमल प्लेस में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, एक तो रियल पार्ट को आपने सेपरेटली सॉल्व करना है, इमेजिनरी पार्ट को आपने सेपरेटली, हमेशा इन दोनों को कभी भी आपने ऐड नहीं करना। आप इनको अगर फर्दर, यानी हमने Z1 प्लस Z2 फाइंड आउट करना है ना, तो आप इन दोनों को डेसिमल प्लेस में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, एक तो रियल पार्ट सेपरेट रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट रखेंगे, 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तीसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है वो क्या करना है, स्क्वायर 6 की वैल्यू जो निकालनी है प्लस स्क्वायर 2, पहले उन दोनों को आपने ऐड करना है, उसका फाइनल आंसर निकालना है, देन उसे डिवाइड करना है 4 से। ऐसा कभी भी नहीं करना कि स्क्वायर 6 प्लस स्क्वायर 2 इकट्ठा ही कैलकुलेटर पे लिखा साथ ही डिवाइडेड बाय 4, तो कैलकुलेटर स्क्वायर 2 और 4 को पहले डिवाइड कर देगा, एंड पे इसको ऐड करेगा, तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। आपने कैलकुलेट करने के लिए पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, देन आंसर को डिवाइडेड बाय 4 करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ये इसके लिए है अगर आप इसको डेसिमल प्लेस में करना चाहिए। अब हम इसको इसी फॉर्म में जो है वो ऐड कर लेते हैं। रियल पार्ट में हमेशा ऐड होता है, तो हमारे पास क्या आएगा, 7 इंटू स्क्वायर 6 प्लस 7 इंटू स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय 4 और साथ हमारे पास क्या है, माइनस, आप यहाँ पर प्लस लगा लें, माइनस 11 स्क्वायर 6 माइनस 11 स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय 4। ये मैंने रियल पार्ट दोनों का लिख लिया ऐड करके। अब आयोटा वाली पार्ट को लिख लेते हैं, स्क्वायर 2 माइनस स्क्वायर 6 प्लस स्क्वायर 6 माइनस स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय 4 आयोटा। हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, यहाँ मैंने इकट्ठा नहीं लिखा। अब नेक्स्ट हम इसको इकट्ठा लिख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे आप ये भूल गए हैं कि 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है
और इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है 11। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 लिख के। 7 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस 7 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 11 इंटू स्क्वायर रूट 6 माइनस 11 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये आ जाएगा प्लस 7 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 7 इंटू स्क्वायर रूट 6 एंड यहाँ पे प्लस 11 इंटू स्क्वायर रूट 6 माइनस 11 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पे साइड पे आयोटा। अब इन दोनों को ऐड हम किस तरह से करेंगे? डेफिनेटली हमने 7 और 11 को सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट 6 अगर हम कॉमन निकालें तो ये आता है 7 माइनस 11। आपकी आसानी के लिए ये स्टेप भी मैं कर लेती हूँ। स्क्वायर रूट 2 कॉमन निकालें 7 माइनस 11 यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। इसी तरह हम इसको कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आएगा 7 माइनस 11 और यहाँ पे जो है वो माइनस 7 प्लस 11 को बाहर निकालें तो स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 4 आयोटा। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 11 और 7 में से प्लस माइनस करने से माइनस करेंगे, ब्रेक की आपने अलामत लिखनी होती है। तो ये -4 स्क्वायर रूट 6 अगेन -4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 एंड यहाँ पे आपके पास जो है अगेन -4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 4। आप यहाँ पे -4 को कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 एंड आपके पास जो है वो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी आप 4 को कॉमन ले लें, माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 4 से कट गया, यहाँ पे साथ ही होता है। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा? माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे आप पॉजिटिव को पहले लिख लें आयोटा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। Z1 प्लस Z2 के लिए आपका फाइनल आंसर आ गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब फर्दर आगे इनको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो गया क्योंकि हमने इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया है। अब Z1 माइनस Z2 हमने करना है और Z1 हमारे पास क्या था? Z1 को हमने लिखा था 7 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। एक दफ़ा इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म चेक कर लें। हाँ, 7 इंटू स्क्वायर 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 एंड प्लस आयोटा। पहले ये Z1 और Z2 वहाँ लिखे होंगे तो ही हमारे लिए आसानी होगी इनको सॉल्व करना। तो ठीक है, हम इनको लिख लेते हैं। क्या था? Z1 है 7 इंटू स्क्वायर 6 प्लस स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस आयोटा स्क्वायर 2 माइनस स्क्वायर 6 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ साइड पे Z2 लिख लेते हैं। दैट विल बी 11 इंटू माइनस स्क्वायर 6 माइनस स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस आयोटा स्क्वायर 6 माइनस स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई 4। चलें, अब हमें इनको माइनस करना है। Z1 पहले ये रियल पार्ट हमने लिख लिया, इधर से भी हम रियल पार्ट पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अब नेगेटिव आपने अंदर अप्लाई कर देना है तो माइनस इंटू माइनस, तो दोनों आप प्लस कर दें, यानी एक ये माइनस है और दूसरा आपने Z1 माइनस Z2 है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, नेगेटिव रहने दे अभी। -11 इंटू माइनस स्क्वायर 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। ये हमने रियल पार्ट को सेपरेट कर लिया है। अब हम इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे आयोटा जो है वो बाहर निकलेगा। पहले हमने ये वाली वैल्यू लिख ली, अब हमने माइनस करनी है ये वाली वैल्यू। तो माइनस इंटू इसके साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ 11 इंटू स्क्वायर 6 माइनस स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई 4 आयोटा। आयोटा बाहर है, ठीक है। अब हम इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 4 को आप एलसीएम ले लें और अंदर अप्लाई कर दें 7 स्क्वायर 6 प्लस 7 स्क्वायर 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 11 स्क्वायर 6 प्लस 11 स्क्वायर 2। अब इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व कर लें। 4 एंड
7 स्क्वायर रूट 2 माइनस 7 स्क्वायर रूट 6 माइनस 11 स्क्वायर रूट 6 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट 6 को अगर आप कॉमन निकालें, अंदर 11 प्लस 7 है एंड दैट विल बी 18 18 स्क्वायर रूट 6। इसी तरह स्क्वायर रूट 2 को अगर आप कॉमन निकालते हैं, वो भी आपके पास 18 आता है। तो प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। रियल पार्ट सेपरेट हो गया। यहाँ पे आपने इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट 2 को अगर आप कॉमन निकालते हैं तो 11 प्लस 7 दैट विल बी 18। तो 18 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 6 को अगर आप कॉमन निकालते हैं तो वो भी आएगा साथ नेगेटिव, लेकिन होगा पॉजिटिव क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो आपके पास जो है वो माइनस 18 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 4 आयोटा आ जाएगा। अब आपने इनको सॉल्व कर लेना है। 18 को आप बाहर निकाल लें और अंदर स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 एंड ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा 9 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी आप 18 को कॉमन निकाल लें। स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 4 आयोटा। 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार, तो ये आ जाएगा 9 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो ये Z1 माइनस Z2 की हमारे पास जो है वो आ गई है वैल्यू। अब हम C1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास जो है वो बहुत ही आसान इसका हल है। इसलिए हमने जो इसकी जनरल फॉर्म क्वेश्चन में थी ना, Z1 और Z2 का, आप वही लिखें। फिर मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। आपके पास बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए, तो इसलिए आप डायरेक्ट इनको उसी तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको पीछे भी इसका फॉर्मूला बताया है, अभी अगेन आपको बता देते हैं। 11 cos 11 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाई यहाँ 11 पाई बाई 12 है। तो आपके पास क्या था इसका फॉर्मूला, मैंने आपके सामने लिखा था कि R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 जब मल्टीप्लाई होता है R2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 के साथ, तो मल्टीप्लाई होके R1 और R2 को आप सेपरेट कर लेते हैं, जो है वो बाहर निकाल लेते हैं और ये एंगल्स आपस में ऐड हो जाते हैं। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इसलिए हमें कुछ और भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। तो 7 और 11 R1 और R2 हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 77 आ जाएगा। और कॉस थीटा 1 हमारा क्या है 23 पाई बाई 12, थीटा 2 है 11 पाई बाई 12, दोनों को हमने ऐड कर लिया। प्लस आयोटा साइन इसी तरह 23 पाई बाई 12 प्लस 11 पाई बाई 12। तो ये सिंपल ऐसे ही जो है वो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। कॉस इन अंदर हम इनको सॉल्व करेंगे, 23 प्लस 11 हमारे पास आते हैं 34, तो ये आ जाएगा 34 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 34 पाई बाई 12। अब ये कैंसिल आउट किसके साथ, 2 के साथ हो सकते हैं। आप 2 के साथ इनको कैंसिल आउट कर लें। कॉस 2 17 ज़ार 34 है, 17 पाई बाई 6 आ जाएगा। और इसी तरह प्लस आयोटा साइन, ये भी 17 पाई डिवाइडेड बाई 12, ये मैंने 17 लिखा है, यहाँ पे 6 आएगा सिर्फ। तो ये आपका जो है वो मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लिकेशन का सिंपल आंसर आ गया। इसी तरह हम इसकी जो डिवीजन है वो भी हमारे लिए बिल्कुल सिंपल है, उसमें हमने इनको नेगेटिव कर लेना होता है। तो किस तरह से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, Z1 डिवाइडेड बाई Z2। तो क्या कर लेंगे हम, आप इनको फर्दर अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारा काम बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करना है, इसलिए आप इसको यहीं पे भी रख सकते हैं। अगर आपके फाइनल आंसर ही आप ज़रूर लेके आना चाहते हैं तो 17 पाई बाई 6 की जगह पे अगेन आप पाई की जगह पे 180 पुट करके चेक करेंगे, तो ये आपको 360 से भी अगली वैल्यू मिलेगी, यानी 2 पाई प्लस थीटा आपको करना पड़ेगा। तो 2 पाई प्लस थीटा फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 2 पाई प्लस, अगर आप इसको 5 पाई बाई 6 लिखें तो आप इसको जो है ना वो 17 पाई बाई 6 करके सॉल्व कर सकते हैं। और कॉस पाई बाई 6 आपके पास फिर आ जाएगा, साइन पाई बाई 6 आ जाएगा।
और उनकी सिंपल वैल्यूज़ आपको कैलकुलेटर भी दे देगा। बहरहाल अगर आप इतना रखना चाहें तो इतना भी रख सकते हैं। इसी तरह जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो R1 डिवाइड हो जाता है R2 के साथ, यानी ये मैं सिर्फ फार्मूला लिख रही हूँ, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 एंड प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 है। तो ये फार्मूला है आपके पास डिवीजन के लिए, जैसे सिंपल फार्मूला आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए है। अब Z1 डिवाइडेड बाई Z2, ये 4 पार्ट है हमारा। तो R जो 1 था वो हमारा था 7 डिवाइडेड बाई 11 R2 था, एंड कॉस थीटा 1 है 23 पाई बाई 12 माइनस 11 पाई बाई 12। इसी तरह प्लस आयोटा साइन 23 पाई बाई 12 माइनस 11 पाई बाई 12। ठीक है, तो आपने इनको भी ऐसे ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लेना है। 23 माइनस 11 जो है वो आपके पास 12 पाई होता है, 12 पाई बाई 12 आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन ये भी आपके पास 12 पाई बाई 12 आ जाएगा। 12 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये तो ज़्यादा ही सिंपल हो गया है। ये 7/11 कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो इनको अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व करना चाहें तो आपके पास जो है वो 7/11 कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, साइन पाई की 0 होती है। तो ये वाला तो वैसे ही साइन इधर पाई 0 हो जाएगा, इस पूरे को आप 0 कह देंगे, और फाइनल आंसर आपके पास जो है वो 7/11 माइनस में आ जाएगा। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। जो डिवीजन वाला पार्ट था उसमें भी आप उसको सिंपल जो है वो कैलकुलेटर के सॉल्व करके डेसिमल प्लेसेस भी आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर आप उस फॉर्म में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डन हो गया है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत ही आपका शॉर्ट सा क्वेश्चन है, वो उससे भी हम कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके पास है, आपने क्या सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके पास शॉर्ट सा क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है Z1 इज इक्वल टू 6 इंटू कॉस 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री, और Z2 जो है वो आपके पास है 3 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस करें इसको इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। आपने इसको एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में जो है वो शो करना है। आप इसका कोई भी तरीका अपना सकते हैं, चाहे तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कर लें, चाहे तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 कर लें। अगर तो आपको वो कह देता है यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कि आपने डिवाइड करना है इसको, और डिवाइड करके एक्सप्रेस करना है एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, तो इसलिए हमें फिर इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, R1 डिवाइडेड बाय R2 करते हैं। जहाँ पे R1 हमारा 6 है और R2 3 है, तो हम 6 डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे, और फार्मूला क्या है? कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 आपके पास 150 डिग्री आ रहा है, माइनस 30 डिग्री। इसी तरह प्लस आयोटा साइन थीटा 1 150 है, माइनस 30 थीटा 2 है। तो इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में हमने इसको देना है। 3 2 आर 6 है, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। कॉस 150 माइनस 30 जो है वो 120 डिग्री आता है, प्लस आयोटा साइन ये भी हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा। अब कॉस 120 आप अपने कैलकुलेटर पे ट्राई करें, आपके पास -1/2 आएगा, और साइन 120 जो है वो √3/2 आयोटा। अब 2 को अंदर अप्लाई करें, 2 2 से कैंसिल आउट होकर -1 आएगा। इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो √3 आएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमने एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में अपना जो आंसर है उसको शो कर दिया। आगे हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है, आपने मल्टीप्लाई करना है। पीछे आपने डिवाइड करके शो किया है, इसमें आपने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, और उसके लिए भी हमारे पास बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। Z1 हमने लिख लिया है, Z2 है हमारे पास 5 इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री। तो हमने मल्टीप्लाई करके अगेन एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में ही अपना आंसर शो करना है। ठीक है, यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 हमारे पास क्या आएगा? R1 और R2 जो हैं इसमें वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 है, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2।
तो R1 और R2 2 और 5 हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और अंदर कॉस 60 प्लस 90 हो जाएगा प्लस आयोटा साइन 60 प्लस 90 हो जाएगा। तो 5 टू ज़ा 10 होता है, 10 कॉस 90 प्लस 60 आपके पास आ जाएगा 150 डिग्री। ये आपने ना इसको इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर लिखना है प्लस आयोटा साइन ये आ जाएगा 150 डिग्री। कैलकुलेटर पे आप ट्राई करें कॉस 150 डिग्री आपके पास क्या है तो आंसर आएगा -3/2 प्लस आयोटा साइन जो है साइन 150 ट्राई करें तो आपके पास जो है वो 1/2 आएगा एंड 10 को आप अंदर अप्लाई कर दें ताकि मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म आ सके। 2 5 ज़ा 10 है तो ये कैंसिल आउट होके आपके पास आ जाएगा -5 इंटू स्क्वायर 3 और यहाँ पे भी 2 5 से कट जाएगा और ये आ जाएगा +5 5 सॉरी वो साइन 150 आया हुआ है ना 1/2 तो ये साइन तो नहीं आएगा। 2 5 ज़ा 10 है तो जस्ट 5 आएगा और 5 आयोटा आ जाएगा।